गांधी जी ने बोला है, हिंसा अच्छी नहीं होती है। मारा टोकला, ये टोकला। चला जल्दी। ये रहे तुम्हारे बाकी के 5 लाख। क्या उस्ताद, ये टिक टिक की आवाज किधर से आ रही? भाग! पुलिस आने ही वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी की जान ली है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आइए, देखिए क्या क्या इधर अंदर। पानी सर से ऊंचा हो गया इंस्पेक्टर। ये ठाकुर लोग अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगे हैं। ये सिर्फ अपने खानदान की रस्म निभाने के लिए गरीबों का खून पानी की तरह बहा रहे हैं। आप हवेली जाइए और गिरफ्तार कीजिए मुजरिमों को। चाहिए आप। मास्टर जी, हम पुलिस वालों का तो काम ही है मुजरिमों को गिरफ्तार करना, मगर कोई भी कदम उठाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जिन्हें आप मुजरिम कह रहे हैं उन्होंने जुर्म किया भी है या नहीं। आला कत्ल क्या था, मकसद क्या था, कोई सबूत है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात कि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह है कि नहीं। कत्ल का एक नहीं, पूरा गांव चश्मदीद गवाह है। आप पूछ लीजिए गांव वालों से, पूछ लीजिए। अब ही पूछ लेते हैं मास्टर जी। वो लोग अपने हाथ ऊपर उठाएंगे जिन्होंने ठाकुर के बेटे संजय को रामू का कत्ल करते हुए देखा है। क्यों मियां मास्टर? ये कत्ल तुम नहीं किया है और यही सच्चाई है। ये गांव वाले तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दे रहे। ठाकुर मियां मास्टर, लगता है तुम चकरा गए हो। तुम हमें झूठा कह रहे हो। हमें। सारी दुनिया जिसकी तरफ हाथ करके सच्चाई की कसमें खाती है, तुम उसे झूठा कह रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें झूठा कह रहा हूं ठाकुर। यानी कि हमें? हाँ, तुम्हें, क्योंकि तुम खुद को बचाने के लिए सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। अगर याद रखना ठाकुर, झूठ उस जख्म की तरह होता है जिसका निशान भर जाने के बाद भी बाकी रहता है, और एक दिन वो निशान नासूर बन के सड़ेगा और तेरी हस्ती को मिटा देगा। इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, वरना मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि आप भी इसके साथ मिले हुए हैं या फिर डरते इससे। माफ कीजिए मास्टर जी, मैं इस वक्त ठाकुर अजय प्रताप को गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त गांव में एक भी चश्मदीद गवाह ऐसा नहीं है जिसने इनके बेटे को रामू का कत्ल करते हुए देखा है। तुम बहुत समझदार हो इंस्पेक्टर, बड़े अफसर बनोगे। बहुत खूब अनीता, देख हम ठाकुरों का ये उसूल है कि अगर हमें दूध पीने को मिलता रहे तो हम भैंस अपनी चौखट पे नहीं बांधते। लेकिन ठाकुर साहब, मैं एक स्त्री हूँ और एक स्त्री तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि उसकी मांग में सिंदूर न भरा हो। तुम औरतों की यही तो दिक्कत है। हाँ, देखो ये क्या मुसीबत है। तुम जैसी औरतों को गंदगी से उठाकर अपने पास, अपने करीब बिठा लिया जाए तो महलों की दीवारों को सूंघना शुरू कर देती है। रोती क्यों है? रोती क्यों है? क्या नहीं दिया मैंने तुझे? हाँ,
अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है और अच्छे बिस्तर पे लेटती है। और क्या चाहिए तुझे भाई? ठाकुर साहब कोई फौजी आपसे मिलने आया है। अरे उसे कहो कि मुलाकात के लिए इंतजार करे। चल पिछले दरवाजे से बाहर चली जा। जी मिलने आया है। कौन? शारदा बाई का बेटा। शारदा बाई नहीं, शारदा देवी, मेरे बाप की नाजायज औलाद शारदा नर्तकी के बेटे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह और शारदा देवी का बेटा कैप्टन विजय प्रताप सिंह तुम्हें चेतावनी देता है कि मेरी मां के नाम को सम्मान से पुकारो। अपने बाप की रखेल के साथ देवी लगाकर मैं देवी शब्द का अपमान नहीं करना चाहता। बता, तेरे यहां आने का मकसद क्या है? मैंने अपनी मां को वचन दिया था बड़े भैया कि तुम्हारे जुल्म और जबर से इस गांव के लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा, इसलिए तुम्हें आगाह करने के लिए आया हूं। आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, आज से अपनी राह बदल दो। बंद कर ये बकवास। इससे पहले कि मैं तेरी जिंदगी का दरवाजा बंद कर दूं, उस खुले हुए दरवाजे से बाहर चला जा लकड़े। जाने से पहले एक बात कह देना चाहता हूं ठाकुर अजय प्रताप सिंह, मैं इस देश का सिपाही हूं और ये सिपाही इस देश के साथ, वतन के साथ सौदा करने वालों को माफ नहीं करेगा। सरहद पर तो तूने सिर्फ टांग कटाई है फौजी, मेरी चौखट पर तेरी मौत तुझे खींच के ले आई है। देखो भैया, दाता विधाता अन्नदाता दयालु बड़े ठाकुर साहब ने अपना पूरा भंडार खोल दिया है। अब आप आके अंगूठा लगाओ और अपनी जमीन की दुगनी जमीन ले जाओ। ठाकुर साहब, आज ये बात कुछ हलक के नीचे से नहीं उतर रही कि बड़े ठाकुर इन पे इतने मेहरबान हो गए हैं। इनकी ये जमीन ले